हर साल लाखों लोग ये सपना लेकर यूपीएससी एग्जाम को देते हैं कि इस बार तो मैं आईएएस बन ही जाऊंगा और इस बार तो यूपीएससी को क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कड़वा सच यही कहता है कि हर इंसान यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता ना तो आज हर घर में एक आईएएस निकलता। माफ़ करना दोस्त, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन कभी भी हार मत मानना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जिंदगी में कुछ भी ना करने से तो कई गुना अच्छा है कि जिंदगी को गलतियां करके ही गुजार देना। और यूपीएससी करना कोई गलती नहीं है, यूपीएससी करना एक बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि यूपीएससी का स्टूडेंट इस इंडिया की कोई सी भी एग्जाम इजीली क्लियर कर सकता है। हर एक एग्जाम उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बाकी एग्जाम की सोचना ही क्यों है, जब बनना तो आईएएस ही है। तुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तुझे असंभव को संभव करके दिखाना है। अब लड़ाई आर या पार की है, अब छोड़ दो या फिर तोड़ दो। मेरे साथ बोलिए, अब तू या तो छोड़ दे या फिर तू तोड़ दे। अपनी अंतरात्मा से बोल, या तो मैं छोड़ दूंगा या फिर अब तोड़ दूंगा। इस बार तो मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, यूपीएससी के लिए मुझे जो कुछ करना है वो मैं सब कुछ करूंगा। बार बार हारने के बावजूद जब ये पूरी दुनिया घुटने टेक देती है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मैं फिर से खड़ा होकर बोलूंगा मुझे आईएएस बनना है। नौकरियां की कमी नहीं थी इंडिया में, और तू चाहता तो तू कोई सी भी नौकरी को आसानी से हासिल कर सकता था। लेकिन तेरा बर्निंग डिजायर है, तेरा सपना इतना बड़ा है कि तेरी जिंदगी से बड़ा है। और तूने यूपीएससी को चुना, इस हिंदुस्तान की सबसे कठिन एग्जाम को चुना। हे बंदे, तुझ में जरूर कुछ खास बात होगी, तभी तूने इस यूपीएससी की एग्जाम को चुना, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम को ऐसे ही कोई आया और क्लियर करके चला गया। बहुत मुश्किल परीक्षा है ये, कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। जितने भी आज तक आईएएस टॉपर हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जिन्हें यूपीएससी को क्लियर किया है, उन सभी ने एक ही बात कही है कि सरकारी गाड़ी, बंगला, शान शौकत, पैसा, नाम, इनके लिए आईएएस बनोगे तो ये ज़्यादा देर तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। मुश्किल से 10 दिन, 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह सकते, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। अगर आपको लाइफ टाइम तक मोटिवेट रहना है तो भिखारियों को देखो, उन भिखारियों को देखो जो बस स्टैंड पर तुमसे भीख मांगते हैं। उन बच्चों को देखो जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चाय बेचते हैं, आपसे भीख मांगते होंगे जब आप चौराहों पर जाते होंगे। आपको बोलना है मैं मेरी ज़िंदगी नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। लेकिन जो ये मुझसे भीख मांग रहा है, इसकी ज़िंदगी मैं बदल कर रहूंगा, इस हिंदुस्तान की ज़िंदगी मैं बदल कर रहूंगा, इस दुनिया की ज़िंदगी मैं बदल कर रहूंगा। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। और जिस इंसान के अंदर एक बार इंस्पिरेशन उठ गई, उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता कुछ करने से। अपने दिमाग में, अपने भेजे में हमेशा इस बात को याद रखना कि आज मैं आईएएस टॉपर्स की स्पीच सुन रहा हूँ, उनके इंटरव्यू देख रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरे यूट्यूब पर मेरा नाम होगा, सब मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, मैं कई जगह स्पीच दे रहा हूँ, मैं स्टेज पर रहूँगा, पूरी दुनिया नीचे होगी, वो तालियां बजा रही होगी, मैं एक डायलॉग दे रहा हूँ। सोचो ये। और मैं सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की हर परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि अगर जिंदगी में कभी भी फेल हो जाओ तो कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अपनी तारीफ खुद करना, लोगों का तो काम ही है बुराई करना। और अगर आप पहले से ही ये सोच कर रखते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग सोच भी क्या सकते हैं। जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा लगने लगे ना कि यार अब तो बस बहुत हो गया, अब नहीं होता, तो हमेशा थॉमस एल्वा एडिसन को याद कर लेना। 9,999 बार फेल हो गए और 10,000 बार उन्हें सफलता मिली। जरा एक बार सोचो, 9,999 बार अगर वो हार मान लेते तो क्या 10,000 बार बल्ब का आविष्कार कर पाते? नहीं कर पाते वो। जब उनसे पूछा गया कि 9,999 बार इतना फेल्योर की क्षमता आप में आई कहाँ से, पता है उन्होंने क्या कहा? 9,999 बार मैं फेल नहीं हुआ, 9,999 बार तो मैं बल्ब ना बनाने के तरीके सीख गया। जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा तब भी आप ये कह देना कि 4 बार मैं फेल नहीं हुआ, 4 बार मैं आईएएस ना बनने के तरीके सीख गया और 5वीं बार बनने का तरीका सीख गया। क्या खूब लिखा है किसी ने, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। ये टेबल लाइट देख रहे हो जो तुम्हारे कमरे में रखी हुई है, यही वो टेबल लाइट है
जो एक दिन स्टेज की लाइट में बदल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज तुम्हें कई रातों में जागना होगा, तभी तुम्हारे डार्क सर्कल भविष्य के उजाले में बदल जाएंगे। जिंदगी में हर एक काम आसान है, बस आपके अंदर से आवाज होनी चाहिए। दिन में पढ़ो या रात को, हमेशा रखो दिल में इस बात को कि मुझे IAS बनाना है अपने आप को। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हमेशा याद रखना, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम न कर, इस दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होगा। तकदीर बदल जाती है जब हो जिंदगी का कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, हर सुबह उठते वक्त, रात को सोने से पहले, अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं है तो आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, आई होप कि अभी तक आपकी रूह कांप गई होगी इस वीडियो को देखकर। जरा सी भी अंदर आग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, UPSC मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।